जन्मयादियस्य यतायन्वयात् इतिरता चयरितेषु यबीजासुराट् तेन ब्रह्म यदायादिकवये मुहानिति यते सूरया तेजवारमृदाम यथा विनिमया यत्रे त्रिशरे गया मृषा दामुनाशेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परममधीमहि सत्यं परममधीमहि। ओम नमो विष्णुरामकृष्ण हरिनारायण। ओम नमो विष्णुरामकृष्ण हरिनारायण। आज इंसान कैसा है? इंसान कैसा है इसके ऊपर एक बोलने को कहा। इंसान अपने कर्म इंसान के नहीं करता। इंसान नाम मिला है, लेकिन इंसान के अंदर इंसान का कोई कर्म दिखता ही नहीं। जितना भी कर्म है उसमें देखिए तो 90% लोग अपने कर्म वेद को खंडित करते हैं, रामायण गीता और भागवत को खंडित करते हैं, सनातन धर्म प्रभु के बनाए सारे नियम को तोड़ते हैं। कोई अच्छी बात बताइए। पहले भगवान ने अवतार लेकर शिक्षा दी। गुरु वशिष्ठ मुनि ने जो कहा राजा दशरथ ने कभी ना नहीं किया। उनके पुत्र भगवान राम बने, उन्होंने भी दशरथ जी के समस्त एक एक वचन को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम किया। इन्हें आदर्श राम पिता के वचनों को पूरा जीवन में उतारते थे। गुरु वशिष्ठ के वचनों को अपने जीवन में अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करते थे। उनका प्रेम ऐसा था। आज आप देख लीजिए कि जितने तपस्वी ज्ञानी बुद्धिजीवी समझा रहे, आचार्य गुरु उनकी बात को नहीं मानते, मन में जो आता वो करते। त्यागी तपस्वियों की बातों को सुन करके जो अपने जीवन में उतारते हैं उनका जीवन बड़ा धन्य होता है। इसका हम अनुभव है, खुद हमने किया है। हम ऐसे भूख और प्यास में जीवन को तपाने वाले भूखे प्यासे रह करके अन्न जल नमक शक्कर ऐसे त्यागी महापुरुष महात्माओं के हम दर्शन करते थे। हमने दर्शन किए और उनकी कृपा हमारे पर मिली, हमारे पर कृपा की बारिश हुई, हमें वरदान दिया। या परीक्षा से कभी पीछे मत हटना। छल कपटी झूठे मक्कार दलाली फरेब धोखा ये आपके साथ में बहुत मिलेंगे। आप अपनी हिम्मत मत हारना। आपको नशीले लोग, जुआरी लोग, वेश्या गमनी लोग, मांसाहारी लोग मनुष्यों में बैठे हैं, वो लोग आपको सताएंगे। आप भगवान का जो सेवा कर्म है वो आप करते रहें। अपने जीवन में आप कोई स्वाद नहीं रखेंगे। हमने समस्त स्वाद को मार दिया। आचार्य लोगों के त्यागी और तपस्वियों के साथ रह करके
हमने समस्त प्रकार के स्वाद को चूल्हे में जला दिया, क्योंकि हमारा जीवन उससे नहीं बनने वाला। आज इंसान कैसा है, इस टॉपिक पे आप देख लीजिए। नशा करने वालों की सेवा करता है, जुआरी लोगों की सेवा करता है, मांसाहारी लोगों की सेवा करता है, वेश्या गमन करने वालों की सेवा करता है। किसी तपस्वी का आज तक कोई सेवा करता है? त्यागी तपस्वी की कोई सेवा करता है? नहीं। क्यों? आज आप देख लीजिए, पूरा जीवन भर अपने घर पे कपड़े, अपने परिवार के कपड़े धुलते हैं, कभी अपने परिवार के जूठे बर्तन धुलते हैं, कभी किसी त्यागी तपस्वी के कपड़े धुलते हैं, कभी क्या है किसी त्यागी तपस्वी के जूठे बर्तन धुले। हमने किया। हम तपस्वियों के कपड़े धुलते थे, उनकी इस्त्री लगा करते, उनके चरणों को दबाते थे, उनकी मालिश करते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि त्यागी पुरुष, त्यागी महात्मा, त्यागी बुद्धिजीवी होते हैं। त्यागी के अंदर भगवान का स्वरूप होता है पूरा। त्यागी तपस्वी जो होते हैं वो भगवान के ही रूप होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य त्याग और तपस्या नहीं करता, वो इंसान का जीवन इंसान की आत्मा को भटकाता है। जैसे जो छल कपट करते हैं, धन के लिए धर्म को बेच देते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि आप ऐसा कोई अच्छा काम करिए। पहले मेरा नियम था कि मैं कुछ दक्षिणा नहीं लेता था, क्योंकि मुझे मेरे खर्चे के हिसाब से जो मिलता था उसी में अपना जीवन यापन करता था। लेकिन मेरे शिष्यों ने कहा, गुरुजी धरती पर बहुत दुख है, आप कुछ अच्छा काम करिए जनता के लिए, समाज के लिए। एक हॉस्पिटल में गया, एक पेशेंट मुझे बता रहा था कि गुरुजी 1200 रुपये एक बेड का चार्ज लेता है। एक नर्स इंजेक्शन लगाने का 500 रुपया पर दिन, यानी हर दिन 500 रुपया नर्स इंजेक्शन लगाने के लेती है। हर दिन हॉस्पिटल 1200 रुपये का बेड लेता है, बेड का चार्ज लेता है। डॉक्टर एक दवाई लिखने के लिए 800 रुपये का चार्ज मारता है, 1000 रुपये का। ये मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैंने सोचा इस समाज के लिए मैं ऐसा एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। भगवान की कृपा से, भक्तों की सेवा से ऐसा कुछ बनना चाहता हूँ जिसमें ना कोई कैश काउंटर ही होगा, समाज की सेवा करो। डोनेशन काउंटर होगा, सेवा केंद्र होगा, लेकिन किसी फीस के कारण किसी का इलाज रुके नहीं। एक एम्बुलेंस जो सभी के लिए होगी, कोई शुल्क नहीं होगा। एक छोटा सा डोनेशन काउंटर, डोनेशन बॉक्स के माध्यम से हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। एक एम्बुलेंस बनाएंगे, कोई भी उसमें जाए, पैसा नहीं तो एम्बुलेंस में नहीं बैठ सकते। नहीं, हमें सब संकल्प करके बैठे कि समाज में ऐसे हॉस्पिटल जो हर फैसिलिटी से, MRI, CT स्कैन, एम्बुलेंस, ब्रेन सर्जन, हम कम से कम अपने जीवन से सोच रहे हैं। कुछ बच्चों से हमने बात की, बेटा पढ़ना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, गुरुजी हम तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम गरीब हैं। हमने कहा हम ऐसे समाज के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। MS, MD, LLM वकील, मास्टर ऑफ लॉ, मेडिसिन ऑफ सर्जन, मास्टर ऑफ सर्जन, ऐसे हम सब बनाना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए हमें जनता सहयोग करे, तभी हो सकता है। तो हम तो सन्यासी, थोड़ा थोड़ा से करे तो घड़ा भर जाता है। समाज की सेवा में थोड़ा थोड़ा करें। हम 365 दिन नहीं, 24 घंटे उन सभी के लिए अन्नदान करना चाहते हैं जो कभी भी आओ और आप भोजन पा के जाओ। क्योंकि हमने देखा है, पैसा नहीं है, हाथों से थाली छीन लेते हैं। ऐसे ट्रस्ट में हम गए कि कूपन नहीं तो भोजन नहीं मिलता, तो
हमने इसलिए ट्रस्ट बनाया कि सबके लिए भोजन, कभी भी आओ सब जगह वस्त्र, जिसके पास वस्त्र नहीं उन्हें वस्त्र देंगे, जिनके पास अन्न नहीं उन्हें अन्न देंगे, जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं उनका इलाज कराएंगे। समाज में जिन बहन बेटियों की शादी नहीं होती उनकी हम शादी कराएंगे। हम तो आगे पीछे हम तो सन्यासी हैं, लेकिन हमारा संकल्प ऐसा है कि मेरे बच्चों को, अभी हमने मेरे पास ट्रस्ट में 10,000 रुपये था, तो हमने हमसे कहा हमसे कि गुरुजी हम वकील बनना चाहते हैं। तो हमने कहा पहला बताइए पहली फीस क्या है? तो बोला 8,500 रुपये भरना है। तो हमने 10,000 में से 8,500 का चेक इशू कर दिया। हम ऐसे ट्रस्ट में, आज ट्रस्ट में करोड़ों अरबों रुपए पड़ा है, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं बना रहे हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर बना रहे हैं। लोगों के पास अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, IAS बना रहे हैं, CA बना रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम संसार के नहीं, कम से कम भारत के लोगों के अंदर जितनी पढ़ने की लालसा है, डॉक्टर बनने की, CA बनने की, इंजीनियर बनने की, हम क्या मदद करें। हमने देखा ऐसे घरों में कि वो सभी अपने परिवार के लिए जीते हैं और अपने परिवार को करते करते मर जाते हैं। गाड़ी लाए, 100 बीघा ज़मीन बना ली, गाड़ी छोड़ गए, 100 बीघा ज़मीन छोड़ गए, लेकिन किसी देवालय मंदिर के लिए कोई मूर्ति दान नहीं, कोई ईंट सीमेंट सरिया रेती बजरी नहीं, किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं। तो इस प्रकार से हमने समाज में देखा कि लोग ने अपने बेटे को बनाने, इंजीनियर बनाने में 20 लाख खर्च कर दिया, CA बनाने में 20 लाख खर्च कर दिया। तो हमने पूछा, आप बता रहे हमने बच्चे को बनाने में, आपने किसी को 20,000 रुपये दिया? किसी बच्चे की 20,000 फीस भरे? नहीं। अरे अपने परिवार के लिए तो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी भी करते हैं। किसी दूसरे के परिवार के बच्चों को आपने, गरीब को CA बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, प्रोफेसर बनाया, MD बनवाया, MS करवाया, तो बोलिए वो कुछ नहीं। हमने किसी मंदिर में आपने किसी मूर्ति को दान किया? वो भी नहीं। तो क्या किया? अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए जो करते हैं वो तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो आपने क्या किया? पशु पक्षी के लिए किया। वो व्यक्ति, इंसान वही है। आज का इंसान कैसा है कि केवल उसे अपना परिवार दिखता है, अपने बीवी बच्चे दिखते हैं, बाकी आसपास में कौन भूखा है, किसके पास कपड़े नहीं, कौन पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, वो कुछ नहीं दिखता है। अपना सिर्फ अपना दिखता है, वो इंसान नहीं। तो आज का इंसान ऐसा है। भागवत लोग संकल्प करते हैं, तो जो भागवत करने आते तपस्वी त्यागी, जो कुछ भी नहीं लेते, उनकी भागवत कथा सुनना पसंद नहीं करते। जो आकर के खूब नाच गाना करेंगे, दुनिया भर का ढोंग करेंगे, पैसे लूटेंगे, जाएंगे, उनकी कथा सुनने जाते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, अनाप शनाप गाली गलौज करते हैं, यानी अत्याचार भागवत में प्रोग्राम में होते हैं। भगवान के बनाए सारे नियम टूटते हैं। वहाँ पर जैसे भेड़ बकरियों की लाइन लग जाती है, ऐसी हालत वहाँ पर हो जाती है। कोई नाचने गाने वाली लड़की आ जाए तो देखिए ऐसी स्थिति। आज का इंसान ऐसा है। तो आज के इंसान को कोई अच्छा रास्ता दिखाए, वशिष्ठ मुनि की तरह त्यागी तपस्वी, विश्वामित्र की तरह ऐसे अनेकों हुए जिन्होंने अपना सब राजपाट छोड़ करके, सभी प्रकार के सुखों को छोड़ करके भगवान की सेवा में लगाया। कोई नहीं। हमने आज के इंसान से हमारी तुलना करिए तो कितने बर्तन मिले। हमने त्यागी तपस्वियों की बड़ी सेवा की, तो उनका वरदान हमें मिला, आशीष मिला, आशीर्वाद मिला। जो त्यागी तपस्वी होते हैं वो जो कहते हैं वही भगवान करते हैं, और जो दिन भर भोगी होते हैं, दिन भर अपने पेट भरने में लगे रहते हैं, पैसा कमाने में लगे रहते हैं और कमाते हैं और फिर भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं, ऐसे लोगों की बात सुनने से कुछ नहीं मिलता है सिवाय दुख और कुछ नहीं। इसलिए बुद्धिजीवी जो होते हैं
वो भगवान के बनाए नियम पर चलते हैं। हमने ट्रस्ट बनाया, किसके लिए बनाया? संसार के सारे ट्रस्टों को दिखाने के लिए कि ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। ट्रस्ट का मतलब होता है कि अगर 100 करोड़ रुपए आया है तो उसमें से 90 करोड़ रुपए से किसी गरीब की शादी कराएं, कपड़े नहीं उनको कपड़े बांटें, इलाज नहीं उनका इलाज कराएं, ऑपरेशन कराएं। हमारा लक्ष्य है जिस दिन हमारे पास अगर इतना पैसा आ गया तो हम उसमें से 90% कि हर दिन ऑपरेशन कराइए। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन कपड़े नहीं बांटेंगे, भोजन नहीं बांटेंगे और इलाज नहीं कराएंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे। सभी प्रकार की सुविधाएं हम समाज को देंगे। लेकिन निवेदन है कि जो भागवत सेवा करते हैं उसमें सहयोग नहीं देते हैं, भागवत भंडारा भी नहीं कराते हैं, तो किसको खिलाते हैं? हमने देखा ऐसा आज का इंसान कैसा है, शराबी, जुआरी, योड़े ब्योड़े, गड़दुल्ले, टपोरियों को खिलाने के लिए लाइन लगी है। लेकिन किसी तपस्वी, त्यागी, संत, भगवान के भक्त, भजन करने वाले, दिन भर भजन करते हैं, उनकी कोई सेवा नहीं करते। तो जो त्यागी तपस्वियों की सेवा नहीं करते, भजन करने वालों की सेवा नहीं करते, तो उनकी सेवा बेकार चली जाती है। एक शराबी आता है, देना रे, उनको खिलाने से पुण्य नहीं मिलता। इसलिए त्यागी तपस्वियों की सेवा करेंगे, भजन करने वालों की सेवा करेंगे, भागवत सेवा करेंगे। और जो ट्रस्ट इलाज कराता, ऑपरेशन कराता, अब मान लीजिए अगर 100 करोड़ रुपए ट्रस्ट के अंदर आया, 10 करोड़ आया तो 9 करोड़ सेवा में लगाए। वो ट्रस्ट, वही ट्रस्टी। आज ट्रस्टी कैसे हैं? आज हमारे पास, हम आपको दिखाते हैं कि हम कैसे ट्रस्टी हैं। दुनिया का कोई ऐसा ट्रस्टी है कि जो 500 रुपये रखता है? हम सिर्फ 500 रुपये रखते हैं, हमारा नियम है। इसके ऊपर जितना आता है कि हम वो सब समाज में लगा देते हैं। और ये 500 रुपये भी हम इसलिए रखते हैं अपने पास कि हमें कहीं आना जाना, भाड़ा है, कुछ भी है, इसके ऊपर हम पैसा नहीं रखते। हमारा नियम है, हम 500 रुपये ज़्यादा पॉकेट में नहीं रखते। हम ट्रस्टी हैं, हमने 4 ट्रस्ट बनाए। देखिए, श्री हरि गोपाल गौशाला ट्रस्ट बनाए, किस लिए? गौ माता की सेवा करने के लिए। हमारा लक्ष्य है कि हम गांव-गांव में गौशाला बनाएंगे। जो गांव की समस्त गाय की एक गांव में एक गौशाला बनाएंगे और गांव वाले थोड़ा चारा दे के साथ उसका सहयोग करेंगे, तो जितनी गायें इस इधर उधर भटक रही हैं वो सभी गांव की गौशाला में रहेंगी और किसी का नुकसान भी नहीं करेंगे। गौशाला निर्माण के लिए हमने श्री हरि गोपाल गौशाला ट्रस्ट बनाई। उसके माध्यम से गांव-गांव में सब जगह हम गौशाला बनाई। श्री क्षेत्र वैकुंठ धाम ट्रस्ट हमने बनाई। उस ट्रस्ट के माध्यम से समस्त मंदिरों का निर्माण, उनकी मरम्मत, उनकी देखरेख, उनका सभी प्रकार से जो सेवा है वो उनकी हम करेंगे। श्री हरि नारायण सनातन धर्म रक्षक संघ बनाया। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमने सनातन धर्म रक्षक संघ बनाया, श्री हरि नारायण सनातन धर्म रक्षक संघ। इस संघ में सनातन धर्म के ही आ सकते हैं। बाहर का कोई व्यक्ति जो मुगल और ब्रिटिश है उस संघ में प्रवेश नहीं है, क्योंकि हमारा संघ सनातन है। और जो सनातन को नहीं मानते, जो भगवान सनातन है, हम विदेशी मुगल ब्रिटिश चोर हत्यारे इन बलात्कारियों को अपने पास प्रवेश नहीं होने देते। इस संघ के अंदर प्रवेश ही नहीं। क्यों? जो सनातन का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। भगवान ने सनातन धर्म ही स्थापना की, बाकी सभी इंसान के बनाए हुए किसी प्रकार के हम अधर्म को स्वीकार नहीं करते। इसलिए श्री हरि नारायण सनातन धर्म रक्षक संघ बनाया सभी। इसलिए हमने श्री हरि नारायण सनातन धर्म रक्षक संघ सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम इस पर काम कर रहे हैं। सनातन धर्म के बारे में जागृत करते हैं, सनातन धर्म के बारे में बताते हैं। व्यासपीठ पर भी बैठ करके हम यही बात कहते हैं। हम विदेशी मुगल ब्रिटिश चोर हत्यारे बलात्कारी के बारे में हमेशा निंदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे धरती की अशांति को फैलाया है, शांति को छीना है, दुख दिया है, डर दिया है। इसलिए हमने एक ट्रस्ट बनाया, श्री हरि नारायण आश्रम ट्रस्ट। उससे गुरुकुल, आश्रम, अनाथालय, वृद्ध आश्रम,
इस प्रकार हॉस्पिटल इस प्रकार निःशुल्क हॉस्पिटल इन सभी का निर्माण करेंगे। हमें अपना जीवन, हम तो अन्न, जल, नमक और शक्कर त्याग चुके हैं। हमें अपने पेट भरने का भी कोई वो नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम इस समाज में ऐसे लोगों की सेवा करें जो समाज में जिसको ज़रूरत है। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं, हमारा ये ट्रस्ट ऑफिस है जिसमें हम बैठे हैं, एक फाउंडर की कुर्सी हमारी है। ये हमारे ऑफिस में भगवान की सेवा के लिए ऑफिस बना है, इसलिए इस ऑफिस का नाम है सेवा कार्यालय। ये कोई सेवा करने के लिए जो भी आते हैं, जितना हो सकता है हमारे ट्रस्ट में, हमारे पास इतना अभी नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। आज से हमारी श्री हरि नारायण कथा चालू हो रही है। 9 दिवसीय श्री हरि नारायण कथा करेंगे। हरि के कितनी लीलाएं हरि ने की, वो सभी विस्तार, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन सभी के बारे में आज से कथा शुरू होगी। सभी से निवेदन है कि ऐसे ट्रस्टी जो 500 रुपये रखे, जो 50,000 का 5 करोड़ का रखे, वो ट्रस्टी कभी नहीं हो सकता। समाज में सेवा करने वाला ट्रस्टी सादा होता है, उसे कोई स्वाद नहीं होता है, उसके जीवन में सेवा होती है। इसलिए निवेदन है ऐसे ट्रस्टी की मदद करें और समाज में हमारे हॉस्पिटल, गौशाला, अनाथालय सभी प्रकार के निर्माण में सहयोग करें और हम सनातन धर्म की रक्षा कर सकें। हमारा जीवन ही सनातन संस्कृति के लिए बना है, उसकी रक्षा करने के लिए। लोग कहते हैं कि हमारे सब गिफ्ट हैं, हमें भागवत करते हैं, हम उसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं, तो हमें कोई गिफ्ट दे दिया, कोई हम पहने हुए हैं, हमारा अपना कुछ नहीं। इसलिए विष्णु, राम, कृष्ण, हरि, नारायण, ये हमने भगवान के नाम से अंकित किया है। हमारे पास जो मोबाइल हैं, ये सभी हमें गिफ्ट में दिए हुए हैं। भगवान की कृपा से हमें ये गिफ्ट मिला, हम एक ही बार लेते हैं, हम बार बार कोई चीज़ किसी की गिफ्ट में नहीं लेते हैं। जो चीज़ हमारे पास एक बार आ गई, हम दोबारा नहीं लेते। हमारे पास जब हम कथा नहीं करते थे, जब हम ट्रस्टी नहीं थे, तो हमारा नियम था कि जहाँ 150 रुपया हुआ, हम दान लेना बंद कर देते थे। अभी दान हम इसलिए लेते हैं कि हमें हॉस्पिटल निर्माण करने हैं। किसी गरीब के पास 1200 रुपये नहीं है, वो बेड का चार्ज कहाँ से देगा? जिसके पास 500 रुपये नहीं है, गरीब के पास, वो 500 रुपये इंजेक्शन लगाने का नर्स को कहाँ से देगा? किसी के पास 1800 रुपये नहीं है कि डॉक्टर मेडिसिन लिखने का चार्ज लेता है, वो कहाँ से देगा? इस सब के लिए हम सेवा करना चाहते हैं। जो सामर्थ्य हैं वो कर सकते, जो असमर्थ हैं, गरीब हैं, उन सभी की सेवा के लिए हम दिन रात लगे रहते हैं। हम एक ही निद्रा लेते हैं, नींद लेते हैं, दूसरी नींद भी नहीं लेते हैं। 3 से 4 घंटा हमारा 20 घंटे हमारे संघर्ष में जाते हैं। इधर सनातन धर्म की रक्षा करने में हम लगा देते हैं। इसलिए निवेदन है अपने ऑफिस से, आज ट्रस्ट ऑफिस से, हमारा ऑफिस नहीं है, भगवान का ऑफिस है, और भगवान की सेवा में हम सबसे अपेक्षा करते हैं कि हमें हॉस्पिटल निर्माण में, गौशाला निर्माण में सभी हमारा साथ दें और सभी दीन दुखियों की सेवा में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जय सिया राम। हरि बोल।